हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जेपी और दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों वेन आरेख, वेन डायग्राम या वेन आरेख जिसको हम बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम आज पूरा डिस्कस करेंगे क्या और किस प्रकार की इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, तो उसके उन लोगों के लिए भी ये एक चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रवक्ता स्क्रीनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा हम कॉन्सेप्ट के ऊपर चल लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, वेन आरेख क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को आप वेन आरेख या चित्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ऐसे आरेख जिनके माध्यम से किसी वस्तु या किसी चीज़ को या किसी जीव को या जंतु को या ब्रह्मांड की किसी वस्तु को आपने दर्शाना है तो चित्रों के माध्यम से दर्शाओगे। और उन चित्रों को हम वेन आरेख के द्वारा, वेन एक व्यक्ति का नाम था, उसके माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मानो बात हम वेन आरेख कैसे दिखाएंगे दोस्तों, जैसे मानो बात ए और बी दो व्यक्ति विशेष हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये ए का जो ये सर्कल है दोस्तों, ए इस सर्कल के अंदर है और बी इस सर्कल के अंदर है, मतलब ये इस सर्कल के अंदर बी का पूरा एरिया पड़ा हुआ है। इसी तरह से ए का पूरा क्षेत्र इस सर्कल के अंतर्गत आता है। तो वेन आरेख दर्शाने का जो तरीका दोस्तों, वो सर्कल से भी हो सकता है, ट्रायंगल से भी आप दर्शा सकते हो, रेक्टेंगल से भी आप दर्शा सकते हो, स्क्वायर से भी आप दर्शा सकते हो दोस्तों, या फिर किसी भी आकृति से आप इनको किसी भी वस्तु या किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को आप दर्शा सकते हो वेन आरेख के माध्यम से। उसे हम क्या वेन आरेख बोलते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी हैं, दो व्यक्ति हैं, तो ये इस सर्कल के अंदर जिस आरेख से आप दिखा रहे हो ए को, तो ये पूरा ए का क्षेत्र हो गया, ये पूरा ए का क्षेत्र हो गया। और इसी तरह से ये किसका क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये बी का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी आएगा वो बी का क्षेत्र बी माना जाएगा, और इस सर्कल के अंदर जो भी आएगा वो ए माना जाएगा। मान लेते हैं ए और बी में कुछ संबंध है, ए और बी में कुछ संबंध है, तो इसको कैसे दर्शाना है। तो संबंध कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है कि इनमें कुछ का संबंध हो। इसमें क्या संबंध हो दोस्तों, कुछ का संबंध हो, जैसे कि ए और बी में थोड़ा बहुत संबंध अगर बन रहा है तो इसको आप कैसे दर्शाओगे। ये ए सर्कल है दोस्तों और ये किसका सर्कल है, बी का सर्कल है, ये बी है और ये ए है। तो ए और बी में ये कुछ, ये जो आप यहाँ मिडिल में देख रहे हो, तो ये क्या हो गए, कुछ ए बी में चले गए और कुछ बी जो है ए में आ गए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर ए और बी में थोड़ा बहुत संबंध है, थोड़ा का संबंध है, तो ये इस तरह से दर्शाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यदि दोस्तों ए और बी में कंप्लीट रिलेशन है, सभी का संबंध आपको दर्शाना है कि माना बात जो ए जो चीज़ है वो बी से ही निकली हुई है, बी का ही एक हिस्सा है मान लेते हैं, या फिर बी जो है ए से निकला हुआ चीज़ है, वस्तु है, या इसी की कैटेगरी में आता है, तो उसको कैसे दर्शाना है। मान लेते हैं कि ए और बी का आपने दिखाना है, ऑल रिलेशन में दिखाना है, तो ए जो है अंदर रहेगा और बी कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। अगर ए और बी में सभी का रिलेशन है तो बोल देगा सभी ए कौन है, बी है, क्योंकि ए ने जो है बी का इतना पार्ट घेरा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जो ए है वो बी का ही पार्ट है। तो इस तरह से आप दिखाओगे। जैसे मैं एक जीवित एग्जांपल लूँ अगर, तो मान लेते हैं जैसे जानवर है, जंगल है दोस्तों, एक शब्द हमारे पास है जंगल है, दूसरा हमारे पास जानवर है, दूसरा शब्द क्या है हमारे पास, जानवर है। अब बोलता है कि इसे वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। अगर हम देखें दोस्तों तो ये जंगल का एरिया इस सर्कल से हम दिखाते हैं और जानवर को हम इस सर्कल से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आपने इनमें संबंध दिखाना है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो जानवर होते हैं ये कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो जानवर है ये जंगल से ही निकला हुआ पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ये जानवर इसके अंदर चले जाएगा जी, जानवर आप ऐसा करोगे और ये जंगल ये बाहर से हो जाएगा। तो इनको दर्शाने का जो तरीका है वो क्या है, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे चाय और कॉफ़ी है, उसको संबंध को कैसे दिखाना है। देखो चाय और ये चाय का दिखाता है ये एरिया, और ये कॉफ़ी को दिखाता है, ये किसको दिखाता है प्यारे दोस्तों, ये कॉफ़ी को दिखाता है, ये वाला सर्कल। ठीक है, अब इनमें और इसमें क्या संबंध है, तो चाय चीज़ अलग होती है और कॉफ़ी वाली चीज़ अलग होती है। बात समझ मारी आपको। तो मतलब कह सकते हैं आप चाय और कॉफ़ी में कोई रिलेशन नहीं है। जब किन्हीं दो व्यक्ति विशेष के बीच में या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कोई संबंध नहीं होता है दोस्तों, तो उनके आरेखों को आपने दूर दूर रखना है। मतलब इनमें कोई संबंध
है ही नहीं। बात समझ में आई? तो इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मानो बात हमारे पास शब्द है, जैसे डॉक्टर है और एक क्या है, कलाकार है। एक क्या दोस्तों, कलाकार है। अब बोल देगा प्रश्न कि इनको वेन आरेख द्वारा दर्शाइए, कौन सा चित्र है या कौन सा आरेख ऐसा है जो डॉक्टर और कलाकार को सही रीति से निरूपित करता है। तो देखो दोस्तों, डॉक्टर डॉक्टर ही नहीं कलाकारी भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? डॉक्टर जो हो सकता है कलाकार हो सकता है, या फिर कलाकार डॉक्टर भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर होने के साथ साथ क्या स्टेज परफॉर्मेंस भी तो दे सकता है, गाना भी तो गा सकता है, एक्टिंग भी तो कर सकता है। बात समझ में आई? तो इनमें थोड़ा बहुत का संबंध हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों का आरेख कैसे बनेगा, थोड़ा का संबंध है। तो ऐसे एक तरफ आपका कलाकार बना कर लो, एक तरफ इसको डॉक्टर कर लो। तो ये जो रिलेशन है इनके बीच में, ये क्या किसका बन रहा है, डॉक्टर और कलाकार के बीच में जो थोड़ा बहुत का संबंध है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्कल से ही दिखाओ, आप ट्रायंगल से और रेक्टेंगल से भी दिखा सकते हैं, दो विभिन्न प्रकार की राशियों को। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, चीज़ों को दर्शाना है। अब जैसे ये माना बात, ये वेन आरेख है, ये वाला ये आरेख है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। बोल देगा कि नीचे एक आरेख द्वारा दिखाया गया है कि कुछ कलाकारों को ये कलाकार है और कुछ डॉक्टरों को दर्शाया गया है। तो बताइए कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं, जो क्या है, कलाकार भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो हम संबंध देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो 8 हम देख रहे हैं, ये 8 ऐसा संबंध है दोस्तों जिसमें इसका कलाकार का और किसका, डॉक्टर का जो पार्ट है ये कॉमन हो रखा है। 8 वो संख्या यहाँ पे दर्शा रही है जो कलाकार होने के साथ साथ डॉक्टर भी है, या डॉक्टर होने के साथ साथ कलाकार भी हैं। किंतु परंतु 6 दोस्तों प्योर डॉक्टर है और 4 आपका प्योर क्या है, कलाकार को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसने बोला है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो क्या हैं, आपके कलाकार हैं, कितने डॉक्टर ऐसे जो कलाकार हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला टोटल 8 ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, कलाकार भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। बात समझ में आई? तो आइए कुछ एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन से हम इनको देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमने करने होते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वेन आरेख दिखाया गया है और प्रश्न क्या बोलता है कि 1 से, क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 6 तक अंकित क्षेत्रों में से कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ये वेन आरेख दिया गया होगा और आपको बताया गया होगा, जैसे त्रिभुज इसको कौन दर्शाता है, ये जो आपका स्क्वायर है ये किसको दर्शाता है और ये वृत्त किसको दिखाता है। तो यहाँ देखो बनाया हुआ है कि जो त्रिभुज होगा वो आपके शहरी लोगों को दर्शाएगा, वो शहरी लोग होंगे, और जो आपका स्क्वायर होगा ये दिखाएगा आपको किसको, परिश्रमी लोगों को। किसको दिखाएगा दोस्तों, जो परिश्रमी लोग होंगे, कामकाजी लोग, वो ये दिखाता है शिक्षित लोगों को। कौन, वृत्त आपको दिखाता है किसको, शिक्षित लोगों को दिखाता है। तो प्रश्न डिमांड किसकी कर रहा है, देखो दोस्तों, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं इस ट्रायंगल के अंतर्गत, वो सभी शहरी होंगे जरूर। बाकी अन्य के भी अंतर्गत आ रहे होंगे, वो जरूर होंगे, वो हो सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल के अंदर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सब क्या, जैसे आपके क्या है 1 2 3 ये 4 जो हैं ये सभी क्या शहरी हैं। भले कुछ और हो जाएं उनको होने दो, लेकिन शहरी होंगे जरूर। इस तरह सर्कल के अंतर्गत जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो किसको दिखाएगा, शिक्षित लोगों को दिखाएगा। इसी तरह स्क्वायर के अंतर्गत जो आने वाले जो जितने भी नंबर जो भी आपको दिख रहा है सभी क्या कहलाएंगे, परिश्रमी कहलाएंगे। अब डिमांड क्या है क्वेश्चंस की, अब जैसे हम देखें यहाँ पर ये परिश्रमी है और ये जो ट्रायंगल है ये किसको दिखा रहा है, शहरी। तो ये 2 नंबर जो है ये 2 चित्रों में कॉमन दिख रहा है हमको, एक हमें स्क्वायर में दिख रहा है और एक ट्रायंगल में दिख रहा है। इसका मतलब ये जो 2 नंबर है किसको दर्शाता है, परिश्रमी और शहरी लोगों को दर्शाता है। इसी तरह ये 4 जो है ट्रायंगल और वृत्त के अंतर्गत आता है, तो ये दिखाता है किसको, शहरी लोगों को और शिक्षित लोगों को दिखाता है। इसी रीति से 5 को अगर हम देखें, ये रोमन अंक वाले लिखा हुआ यहाँ पे, तो 5 को अगर हम देखें तो ये परिश्रमी वाले स्क्वायर के अंतर्गत आता है और सर्कल के अंतर्गत आता है। तो मतलब ये दोनों चीज़ों के लिए कॉमन है। तो ये परिश्रमी होने के साथ साथ शिक्षित हैं या शिक्षित होने के साथ साथ क्या है, परिश्रमी हैं। इसी रीति से हम अगर इसको देखें, 3 को देखें, तो ये क्या है दोस्तों, सभी के सभी चित्रों में कॉमन बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि
जो 3 अंक है या जो 3 नंबर है, ये जो 3 का जो क्षेत्र है, ये परिश्रमी, शहरी और शिक्षित तीनों लोगों को दर्शाता है। बात समझ में आई? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसे शहरी जो शिक्षित लोगों को दर्शाता है लेकिन परिश्रमी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, वो चीज की तलाश है जो शहरी और शिक्षित में कॉमन हो रहा होगा। तो हमें यहां देखा 4 एक ऐसा नंबर है, ये ऐसा क्षेत्र है जो क्या है, शहरी भी है और शिक्षित भी है लेकिन परिश्रमी नहीं है। अगर इसके उसमें आ जाता ये, तब फिर क्या बन जाता, ये परिश्रमी बन जाता। और परिश्रमी होने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, मना किया गया दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो जो ये ट्रायंगल है ये डॉक्टर को दर्शाता है दोस्तों, जो ये वृत्त है ये विशेषज्ञों को दर्शाता है, और जो ये रेक्टेंगल है ये दिखाता है किसको, नर्सों को दिखाता है। अब डिमांड किसकी है, बोलता है ऐसी नर्सें, इस पर टिक मार दो, जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं, मतलब तीनों की डिमांड है। तो कहने का मतलब जो तीनों चित्रों में जो उभयनिष्ठ जो आपका अल्फाबेट्स होगा वही आपका क्या हो जाएगा, नर्स, डॉक्टर और विशेषज्ञ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्यू क्या है, 2 ही चित्रों में कॉमन है। हमें ऐसा ढूंढना है जो तीनों चित्रों में कॉमन होती है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, आर देखो वृत्त के भी अंतर्गत आया हुआ है, त्रिभुज के अंतर्गत भी आया हुआ और आयत के अंतर्गत भी आया हुआ है। अर्थात आर वह क्षेत्र है या वह व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो डॉक्टर, विशेषज्ञ, नर्स तीनों हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया। देखो दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दिखाता है मनोचिकित्सकों को, ये दिखाता है डॉक्टरों को, ये दिखाता है आपके मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, बोलता है उन मनोचिकित्सकों को, उस पर टिक मार दीजिए, मनोचिकित्सकों को, ये सॉरी ये है साहब, मनोचिकित्सक लोगों को दर्शाता हो जो नैदानिक मनोरोग विशेषज्ञ हैं, नैदानिक मनोरोग विशेषज्ञ हों किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता न हो। मतलब ये दोनों होने चाहिए लेकिन मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए। मतलब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, इस चित्र में और इस त्रिभुज में कौन कॉमन है साहब, जी कॉमन है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो आप ये वाला स्क्वायर जो है आपको दिखाता है हॉकी वालों को, ये वाला स्क्वायर दिखा फुटबॉल को, ये वाला दिखाता है क्रिकेट को। तो अब प्रश्न क्या है, उन विद्यार्थियों को अक्सर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता हो जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हो, मतलब तीनों, मतलब एस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो स्क्वायर है ये दिखाता है आपका शिक्षित को, ये जो वृत्त है ये दिखाता है रोजगार को, और ये दिखाता है आपके ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये दिखाता है स्थायी लोगों को। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोलता है कि इसका अध्ययन कीजिए और ऐसे व्यक्तियों को चुनिए जो व्यक्ति क्या है, शिक्षित हैं और रोजगार में हैं किंतु स्थायी नहीं हैं। बात समझ में आई? मतलब शिक्षित में और रोजगार में कॉमन होना चाहिए। तो क्या है वो, बी है। यहाँ पे इजीली आपको सॉल्व करना था। तो ये आ गया बी। अब क्या बोलता है, यहाँ पे देखो स्थायी नहीं होना चाहिए, मतलब इसके चित्र में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखो, मतलब इस त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, इस त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। तो एक यहाँ देखो डी भी क्या है, शिक्षित और रोजगार के अंतर्गत आ रहा है। तो एक हो जाएगा आपका बी। तो ये बी और डी ही सिर्फ ऐसे लोग हैं प्यारे भाइयों जो शिक्षित, रोजगार हैं किंतु स्थायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। इसी रीति से अगर आप क्वेश्चन देखें हम लोग, तो यहाँ बोलता है कि जो वर्ग है वो डॉक्टरों को दिखाता है, ये वर्ग जो है ये डॉक्टर को दिखाता है दोस्तों, और जो वृत्त है ये दिखाता है खिलाड़ियों को, ये दिखाता है खिलाड़ियों को दिखाता है। ठीक है, ये खिलाड़ी है। और जो आपका आयत है ये दिखाता है कलाकारों को, किसको दिखाता है, जो कलाकार लोग हैं उनको दर्शाता है। अब प्रश्न क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा अंक डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। मतलब ये तीनों हैं, जो मतलब तीनों कहने का मतलब क्या है, तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा। तो एक हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, 6 की अगर हम बात करें तो ये तो इन दोनों में कॉमन है।
अगर हम 7 की बात करें तो ये सभी में कॉमन दिख रहा है, ये 7 क्या है, तीनों में दिख रहा है, खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है और कलाकार भी। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या बोलता है, जीव विज्ञान कहाँ है, ये है, जीव विज्ञान के छात्र और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र किंतु गणित न पढ़ने वाले, गणित में क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, तो इसके क्षेत्र में उभयनिष्ठ आना चाहिए, इस सर्कल में और इस सर्कल में आना चाहिए। तो क्या दिखता है आपको, 7, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाइएगा, है ना। इसी तरह से बोलता है जो त्रिभुज है, इसमें जो त्रिभुज बना है वो सांसदों को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है दोस्तों, सांसद जो होंगे, सांसदों को दर्शाता है। वर्ग जो है आपका, ये वाला वर्ग जो है ये दिखाता है आपके मंत्री जो लोग होंगे, मंत्रियों को दर्शाता है। और जो वृत्त है वो वृत्त दर्शाता है महिलाओं को, तो महिला आप लिखो, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है ना। अब प्रश्न बोलता है कि कौन सा भाग, इन ये भी जो ABCD यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री और महिलाएं तीनों हैं, बस सब में कॉमन होना चाहिए। तो फिर से देख लो F कितने आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए आप फ्री का आपको नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा अलग प्रकार को, अब यहाँ पे आपने खुद इसको सॉल्व करके बताना है इनमें से कौन सा वैनारिक पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सही चित्रित करता है। ऐसे जी देखो CGL 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो अगर हम देखें दोस्तों, ये जो पृथ्वी है इसमें समुद्र है लेकिन सूर्य एक अलग ग्रह है। बात समझ में आई, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में क्या होता है, समुद्र होता है, लेकिन पृथ्वी में सूर्य नहीं होता है। तो मतलब कहने क्या है, ये सूर्य हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगी, और सॉरी ये पृथ्वी बाहर से पृथ्वी हो जाएगी और ये अंदर से क्या हो जाएगा आपका समुद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वैनारिक है जो ऐसा दर्शाता है पेन, पेंसिल और स्टेशनरी को दिखाता है। अगर हम देखें दोस्तों तो पेन का काम अलग होता है और पेंसिल का काम अलग होता है, लेकिन दोनों जो चीज़ें हैं स्टेशनरी कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाले में क्या हो जाएगा, पेन और पेंसिल में संबंध बन जाएगा, तो पेन और पेंसिल संबंध होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ अलग है और दो चीज़ अलग, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर से आपका स्टेशनरी रहेगा, एक आपका पेंसिल हो जाएगा, दूसरा आपका पेन हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट रूप से इस प्रश्न को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी आकृति तीन चीज़ों के बीच संबंध का सही निरूपण करती है। देखो जरा, देखो लिग्यूम बीज है, मटर है और किडनी बीन है। अगर हम थोड़ा साइंस के से रिलेटेड क्वेश्चन इसको बनाया गया है। यहाँ देखें दोस्तों, अगर हम लोग जो लिग्यूम बीज होता है, लिग्यूम बीज, ठीक है, जो लिग्यूम बीज होता है उसी की फैमिली में मटर और किडनी बीन आते हैं। कहने का मतलब क्या है, मटर अलग बीज है और किडनी अलग बीज है, लेकिन ये कौन सी फैमिली में आते हैं, लिग्यूम फैमिली में आते हैं। तो देखो, एक मटर बना दो, एक बीन बना दो, और बाहर से क्या है, ये लिग्यूम है, लिग्यूम बीज, तो ये वाला संबंध आ जाए, क्योंकि इसी फैमिली में आते हैं। तो मटर और बीन क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला, देखो क्या बोलता है कि स्तनपायी गायें और कौवों को कौन सा वैनारिक सही भांति से दर्शाता है। अगर हम देखें दोस्तों, गाय क्या होती है, स्तनपायी होती है। तो स्तनपायी जीवों के अंतर्गत ही गाय आती है, लेकिन कौवा स्तनपायी नहीं होता, एक पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी होता है। ठीक है, हाँ, तो ये अलग प्राणी बन जाएगा। मतलब तो कहने का मतलब ये कौवा हो जाएगा, ये गाय हो जाएगी, और बाहर से क्या हो जाएगा, स्तनपायी, क्योंकि गाय स्तनपायी के अंतर्गत आती है और स्तनपायी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर हम लोग 13 और 14 क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ दिए गए, इसको पढ़ना, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, उस पर आधारित इन दो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो ये देखो, तो ये जो सर्कल है दोस्तों, ये दिखाता है अंग्रेजी पढ़ने वालों को, ये मराठी भाषा जानने वालों को, और ये हिंदी जानने वाले लोगों को दर्शाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 इसमें क्या पूछा गया है। देखो, तो इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी आएगा वो अंग्रेजी जरूर जानता है, भले वो और भाषाएं जानता हो। इसी तरह से इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी आएगा वो लोग मराठी जरूर जानते हैं, लेकिन अन्य भाषाएं जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मराठी जरूर जानते हैं। इसी तरह इसके लिए वही, और जो तीनों के बीच में कॉमन है वो कौन है, 175 तीनों भाषाएं जानता है। 105 जो लोग हैं वो मराठी और अंग्रेजी जानते हैं। 85 लोग क्या है, अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं, और 85 लोग ये वाले भी हिंदी और मराठी जानते हैं। ठीक है,
अगर हम 170 की बात करें, ये प्योर वो लोग हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ मराठी जानते हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, ये 200 वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं और कोई भाषा नहीं जानते हैं। तो अब प्रश्न देखो, बोलता है कि 1000 व्यक्तियों आरेख में, ये जो आरेख है दोस्तों, तो 1000 व्यक्तियों कि उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण दर्शाया गया है। ये वाला, कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बीच में जो कॉमन हो रहा है, ये वाला, ये जो कॉमन हो रहा है, तो ये तीनों भाषाओं को जानने वाला लोग है। कौन? ये 175। क्यों? क्योंकि ये सभी मराठी के सर्कल में भी आ रहा है, अंग्रेजी बोलने वालों के सर्कल में भी आ रहा है, और किसके सर्कल में आ रहा है? हिंदी बोलने के सर्कल में भी आ रहा है। तो इसका मतलब 175 जो आपका ये कॉमन हो जाएगा। तो ये मतलब हो जाएगा आपका ऐसे लोग जो सभी भाषाएं जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोलता है? 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण ये वाला बनाया गया है। आपने बताना 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं। 105 वाला ये है। तो ये दोस्तों 2 भाषाएं जानते हैं, मराठी और अंग्रेजी। तो मराठी और अंग्रेजी कौन सा वाला है? ये वाला, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मराठी और अंग्रेजी भाषा जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पे थोड़ा अगर थोड़ा हाई लेवल इसको बना दीजिए क्वेश्चंस को, तो ऐसे भी बोल सकता था जैसे हमारा ये व्यक्ति है कि ऐसे 1000 व्यक्तियों में देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन कैसे हो सकता? 1000 व्यक्तियों में सर्वेक्षण किया गया जिनका नमूना ये इन सर्कलों के माध्यम से दर्शाया गया है। कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं जानते, कोई भी भाषा नहीं जानते हैं। कोई भी भाषा नहीं जानने का मतलब क्या है दोस्तों? जो ये 1000 लोगों में सर्वेक्षण किया गया है, 1000 लोगों में सर्वेक्षण किया गया है, और जो ये लोग दिखाए गए हैं, यही वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ भाषाएं जानते हैं, और बाकी जो 1000 में से छूट जाएंगे वो लोग कोई भी भाषा नहीं जानते। कोई भी भाषा जानने का मतलब क्या है? मराठी, अंग्रेजी और हिंदी, इन तीनों की बात चल रही है सिर्फ। बाकी भाषा जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन इन तीनों भाषाओं के अलावा, ठीक है, तो इन तीनों भाषाओं को नहीं जानते हो। तो कितने लोग हैं कि वो, तो कहने का मतलब क्या है? 1000 में से कुछ मराठी हैं, कुछ अंग्रेजी वाले हैं, कुछ हिंदी वाले हैं, कुछ सब कॉमन वाले हैं। ये सारे के सारे लोग 1000 लोगों में से निकले हुए हैं। तो इन सभी को जोड़ देना आपने, इन सभी को जोड़ देना है, और जो फिर उसमें से इस 1000 में से घटा देना है। तो वो लोग हो जाएंगे दोस्तों जो क्या हैं? कोई भाषा नहीं जानते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो कितना होता है ये? 170 प्लस 105 प्लस 180 प्लस 85, ये भी जोड़ दिया, ये भी लगा दिया, ये भी कर दिया। अब देखते हैं 175 ये भी जोड़ दिया, और 85 और 200, इन सबको जोड़ दो दोस्तों, कितना होता है ये? 5, 10, 15, 20 की 0 हासिल 2, 2 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32 और 8 40 का 4 हासिल 4, 40 की 0 हासिल 4, तो 5 6 7 8 2 10। ये तो पूरा हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? पूरा हो गया, मतलब पूरे 1000 लोगों को सर्वेक्षण दिया गया है। अगर माना बात ये आंकड़ा माना बात ऐसा होता कि 1200 लोगों में सर्वेक्षण किया गया। कितने लोगों में सर्वेक्षण किया गया? 1200 लोगों में सर्वेक्षण किया गया, जिनके लिए अंग्रेजी, मराठी, वो जो भी भाषाएं हैं उनके लिए यहाँ पर वेनारक द्वारा इनको दर्शाया गया है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी भाषा को नहीं जानते हैं? तो 1000 लोग ये दिखाए गए हैं दोस्तों। तो 1200 में से 1000 लोग तो वो लोग हैं जो कोई ना कोई भाषा जानते हैं तीनों में से। अब जो बच जाएंगे इनको घटा देंगे आप इसमें से, तो कितने बचे? 200। तो 200 वो लोग होंगे दोस्तों जो किसी भी भाषा को नहीं जानते होंगे। बात समझ में? जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सम्मुख होगा तो आपने इसी तरह से इनको हल करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरे कंप्लीट 1000 दिया हुआ था। अगर हमारा 1200 दिया होता तो 1200 में से ये घटा देना है। ये वो लोग हैं जो सभी भाषाएं जानते हैं, और जो बच जाएगा वो लोग होंगे जो नहीं जानते। वो कितने हैं? 200 लोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहीं रखते हैं इस वीडियो को। अब सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई बात है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर मेरा है दोस्तों 9634904028। इस पे आप वेन आरेख से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा
और अपना नाम लिख के आप मुझे भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए। तो इसमें ज़्यादातर बेसिक के क्वेश्चन थे दोस्तों, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं थे। ठीक है, तो अगर बेसिक आपका ठीक है तो टफ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए, अच्छा एक नमूना और बना देता हूँ यहाँ पे इस पिछले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मानो बात ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों कि इसी में क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दें कि जैसे हम देखें कि बोल देगा कि अंग्रेजी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी बोलने वालों का कितना प्रतिशत, अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले लोगों का कितना प्रतिशत मराठी और हिंदी बोलने वाले लोगों का है, या फिर लिख ही देते हैं इसका ना, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, जिस क्वेश्चन यहाँ पे इसी पे आ जाए ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा टफ लेवल बना दे इसको। बोल देगा अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का कितना प्रतिशत अंग्रेजी तथा हिंदी बोलने वाले लोगों का है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न अगर बना दे तो कैसे करेंगे इसको। देखो दोस्तों, अंग्रेजी बोलने वालों लोगों का हमने निकालना है कितना प्रतिशत अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले लोगों से है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने हैं, अंग्रेजी बोलने वाले लोग कितने हैं आपके 180 हैं, 180 लोग जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल लेते हैं, वो कितने हैं 85। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हमें क्या करना है, ये 85 180 का कितना परसेंट है ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है 85 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 आप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 नम्मा 18, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 अट्ठा 40 और 2 42/9 हो जाएगा। तो 9 से जो काटे 9 चक्कू 36 हो जाएगा दोस्तों, 36, और ये कितना बच गया 6 बच गया, फिर 65 और 9 अट्ठा 72 होता है, तो 9 छक्का 54, 9 सत्ता 63, 9 सत्ता 63 और 2 65/9। इतने प्रतिशत लोग वो लोग हैं दोस्तों जो दोनों भाषाएं जानते हैं अंग्रेजी के रिस्पेक्ट में। दोनों भाषाएं कौन सी, अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं किसके रिस्पेक्ट में, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के रिस्पेक्ट में। चलिए दोस्तों, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप डिमांड करेंगे इसका हाई लेवल बनाने, अगर आप डिमांड चाहते हो कि मैं इसे थोड़ा टफ लेवल बनाऊं, तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हो कि थोड़ा इसका हाई लेवल बना लो। ठीक है, तो चलिए आज यहीं रखते हैं, बाकी दोस्तों नेक्स्ट